सुप्रभात बच्चों। कल हमने समास किसे कहते हैं, समास में समस्त पद, विग्रह पद कैसे होते हैं और उनके भेद कितने होते हैं, उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो इसमें मैं एक लिंक डाल रही हूँ, उसमें पहले वो उसके परिभाषा समास की और समास के भेद पढ़ लेना। अब आगे क्या है कि समास के जो 6 भेद होते हैं उसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास। पहला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद गौण, गौण मतलब छोटा, वह दूसरा पद प्रधान होता हो, वह कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कारक का पहला भेद कर्ता व संबोधन दोनों को छोड़कर जो 6 भेद और होते हैं उनको जोड़ा गया है। अब इनमें 6 भेद कौन कौन से हैं, उनको कैसे जोड़ा गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बच्चों, आपने पढ़ा है कि कारक के 8 भेद होते हैं, उनमें विभक्ति चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अरे, संबंध का के की, ऐसा आपने कारक में पढ़ा है। अब कारक में जो पहला है कर्ता ने, उसको छोड़ना है, और अंत का जो संबोधन है हे अरे, उनको छोड़कर जो 6 जो विभक्ति चिन्ह हैं वो इसमें तत्पुरुष समास में काम में लिए गए हैं। अब तत्पुरुष समास में जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है कि आप तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा समास आता है, तो इसमें आप सीधा ये लिख दोगे कि तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें आप ये नहीं लिखोगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म है या करण है या ये अपना अधिकरण है। इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने अलग अलग ये जो 6 चिन्ह हैं उनको इसके बारे में मैंने बताया है। तो कर्ता को पहले मैंने छोड़ दिया, वो इसमें नहीं आएगा। दूसरा है इसमें जो कारक का भेद है कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास है, उसमें होता है को विभक्ति चिन्हों का लोप। अब इसके मैं 2 उदाहरण तो आपको मैं बता रही हूँ। समस्त पद है और उसका समास विग्रह, लेकिन आपको इसमें 5-5 शब्द और जोड़ने हैं। आप ढूंढ के और 5-5 शब्द उसमें और जोड़ोगे, उसके उदाहरण लिखोगे खुद अपनी नोटबुक में। तो जैसे पहला है ग्रामगत, समस्त पद है, इसको हमने तोड़ा तो क्या किया, ग्राम को गया हुआ, मतलब गांव को गया हुआ। फिर है सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, तो ये कौन सा समास आ गया? तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसा लिखने से ही आपको सही उसमें उत्तर मिलेगा। इसी के साथ दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? से या द्वारा। तो इसमें से है, मतलब उससे साथ जुड़ा हुआ है। समस्त पद है इसका हस्तलिखित, और इसका समास विग्रह क्या होगा? हस्त से लिखित। हस्त का मतलब होता है हाथ के द्वारा लिखा गया। इसी में साथ में क्या है, जैसे और उदाहरण में अपन दे सकते हैं बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। फिर तीसरा है कि बाण हत, बाण से आहत, और भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। तो ऐसे उदाहरण आप और भी उसमें ढूंढकर लिख सकते हो अपने नोटबुक में। 2 के अलावा आप 5-5, 6-6, 7-7 ढूंढ के लिखोगे, तो इससे आपका ज़्यादा अभ्यास होगा। अब 2 हो गए। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास, फिर दूसरा हो गया करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसमें उदाहरण क्या है? समस्त पद है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह है खर्च, राह के लिए खर्च। ऐसे उदाहरण अपन और भी दे सकते हैं, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। ऐसे उदाहरण आप और भी खोजकर लिखोगे। फिर है अपादान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, पृथक या अलग के लिए। जैसे अपने कारक में पढ़ा ना, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब वो उससे अलग हो गया, वापस नहीं जुड़ सकता। ऐसे में क्या होता है? अपादान कारक होता है, लेकिन अपादान का इसमें तत्पुरुष समास में ये है अलग होने का भाव। तो इसके समस्त पद क्या है? देश निकाला, और उसका विग्रह क्या है? देश से निकाला, मतलब देश से उसको निकाल दिया।
पथ भ्रष्ट ये इसका समस्त पद है, और पथ से भ्रष्ट उससे अलग होना मतलब ये उसका विग्रह है। ऐसे ही अगला है संबंध तत्पुरुष समास। तो ये है इसमें का, के, की, ये विभक्ति चिन्ह है। इनका कैसे लोप होता है, देखो गंगा जल ये समस्त पद है और इसका विग्रह क्या हुआ, गंगा का जल। राजमाता राजा की माता ये इसका विग्रह हो गया। नगर सेठ नगर का सेठ। विद्यालय विद्या का आलय, मतलब आलय मतलब घर, विद्या का घर। ऐसे ही ये इसमें और अगला क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह है में पर। इसका समस्त पद है जलमग्न जल में मग्न। आप बीती समस्त पद है और इसका विग्रह करने पे क्या होता है, आप पर बीती। ऐसे ही घुड़सवार घोड़े पर सवार। सिर दर्द सिर में दर्द। ऐसे उदाहरण आप और भी खोज कर लिख सकते हो। इसके खूब सारे उदाहरण होते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अब इसका ये तो हो गया तत्पुरुष समास भेद पूर्ण हो गया। इसमें अपन पहले कर्ता को छोड़ देंगे और अंत में क्या संबोधन को छोड़ देंगे, और कारक के जो भी चिन्ह हैं वो 6 कारक हैं। उनके जैसे और कौन से हुए, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये 6 भेद हैं और 6 के बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह है उनका हम लोप कर देंगे और ये इसमें विग्रह हो जाएगा। इसलिए इस 6 भेदों को अपने तत्पुरुष के साथ जोड़ देंगे और इनका ऐसे ही उसका समस्त पद बनाकर और उसका विग्रह हो जाएगा। अब अपन दूसरा भेद पढ़ेंगे, क्रमधारीय समास। दूसरा है क्रमधारीय समास। पहला था तत्पुरुष समास, अब दूसरा है क्रमधारीय समास। इसकी परिभाषा है, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। ऐसा ही इस समास में अपन पढ़ेंगे। अब देखो क्रमधारय समास में विशेषण विषय के जो समस्त पद है महापुरुष, उसका विग्रह है महान है जो पुरुष। फिर है महात्मा, महान है जो आत्मा, इसका विग्रह ये है। ऐसे ही उपमेय और उपमान और उसका विग्रह मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। ऐसा ही इसमें ये दोनों की विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान जिस समास में हो वो समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ऐसे उदाहरण आप और खोजकर और लिखोगे। फिर तीसरा है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर किस किस से जोड़ा जाता है, और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं इसको जोड़ने से। जैसे देखो कुछ मैंने उदाहरण बताए हैं। समस्त पद है रात दिन और इसको विग्रह करने पर क्या होता है, रात और दिन। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना या जाना। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। सीताराम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। इस प्रकार से अपन और भी खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं। आज हम समास के ये 3 भेद, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास, आज हम 3 ही भेद पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अगले 3 भेद पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।